नमस्कार। एग्जाम है भाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में 70% जो है आपके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हम लेकर के आपको एनसीईआरटी का डेली नोट्स पीडीएफ लेकर के आते हैं। तो आज आपको हम यहाँ पर क्लास 6 महासागर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं। तो आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिएगा। और हम बता दें, यदि बिहार में व्याकरण परीक्षा के प्रश्न पत्र का पीडीएफ यदि आप देखना चाहते हैं और उसके साथ डेली हमारे साथ जुड़ करके ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स लेना चाहते हैं और उसका वीडियो अलग से व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, तो आप 111 रुपये में हमारे साथ जुलाई तक के लिए जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर नोट्स भी मिलेगा आपको पीडीएफ बना करके, और उसके बाद उसका वीडियो भी आपको दिया जा रहा है। तो अच्छी तैयारी के लिए आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं कि महासागर से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ पर है। पृथ्वी के परिमंडल, देखिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5 है क्लास 6 का। बता दें, इस एक्सरसाइज से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के रहते हैं। अब आप चाहे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह ईवीएस और एसएसटी दोनों में आता है। तो चलिए, आप 1 to 5 एसएस2 किसी के भी हैं तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इससे एक प्रश्न आएगा। यह एक्सरसाइज अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 जो है कल आपको हम देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज पूछ देता है कि महासागर की संख्या कितनी है। बहुत बड़ा है। महासागर की संख्या कितनी है? तो महासागर कितने हैं? 5। अब देखिए, महासागर का नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, उससे आपको पक्का याद हो जाएगा, और नहीं याद होगा तो हमको बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि यह प्रश्न आया हुआ है, महासागर वाला जो प्रश्न है आपको हम बताएंगे। सारे वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, तभी देखिए आपको यह क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आप लोग बीच बीच से छोड़ कर भाग जाइएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महासागर का नाम प्रश्न कैसे पूछता है कि इनमें से कौन जो है महासागर है, तो 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें एक गो जो है नहीं रहेगा। इनमें से कौन सा महासागर नहीं है, 4 गो ऑप्शन रहेगा जिसमें एगो नहीं रहेगा। तो नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है ये एक प्रश्न के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसके लिए क्या किया हमने कहा, एक आंटी थी। आंटी आप समझते होंगे, वो आई और 2 लड़के खड़े थे, प्रशांत और अटल। तो आंटी आती है और आकर क्या कहती है कि प्रशांत और अटल जो है हिंदुस्तानी है। ठीक है, आंटी आकर कही प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो आंटी से देखिए हो गया अंट है ना, अंट अंटार्कटिक महासागर हो गया। आकर में आ है ना, आ तो आस हो गया आर्कटिक महासागर। कहीं देखिए सुटेबल बनाने के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब प्रशांत से हो गया प्रशांत महासागर, अटल से हो गया अटलांटिक महासागर, और हिंदुस्तान में हिंद से हो गया हिंद महासागर। यानी महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। अब आपको याद हो गया। अब देखिए, इसी को हमने यहाँ भी एक बार लिख दिया है आपको, जिससे आपको सुविधा हो जाए नोट्स के लिए। ठीक है, देखिए आंटी से हो गया अंटार्कटिक महासागर। आकर कही, तो आकर में आ से हो गया आर्कटिक महासागर। प्रशांत में प्रशांत ही है तो प्रशांत महासागर। अटल तो अटलांटिक महासागर। हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी में हिंद से हो गया हिंद महासागर। तो आंटी आकर कही प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। याद कर लीजिएगा एकदम। महासागर का नाम आज के बाद आपको कहीं पढ़ाना भी होगा तो जरूर दिमाग में रहेगा। किसी को भी आप बता सकेगा कि महासागर कितने हैं और उनका नाम क्या क्या है, ये चीज़ आपको आज फिक्स हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों हम आपको बता दें, सारे एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स पढ़ने के लिए यदि इसका डेली पीडीएफ और डेली आप इसका वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे क्लास के साथ जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। चाहे आप जेटेड की तैयारी करना चाह रहे होंगे, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, या आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होना है। और डेली इसी का पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पर भी दे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हमसे 111 रुपये में जुड़ सकते हैं, और डेली आपके व्हाट्सएप पर यह नोट्स चला जाएगा और उसका एक वीडियो भी चला जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रशांत महासागर से अब तक क्या क्या पूछ दिया गया। देखिए, प्रशांत महासागर हम लिख दिए हैं ना, प्रशांत महासागर से क्या लिखा गया है। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ी सी बात रहती है।
अब आप लोग इसका बहुत सा डिटेल्स करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, आप जिस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं ना, उसमें आपको जो एनसीईआरटी बुक्स जो भी आपकी चल रही है उसमें जा करके देखिएगा, महासागर जो एक्सरसाइज 5 पार्ट में है, हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो आपको किताब का है। किताब से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा चीज़ के चक्कर में रहिएगा और ज़्यादा बड़े बड़े के चक्कर में रहिएगा तो छोटे चीज़ जरूर आपको छूट जाएगा। ये आपका फिक्स है। यही सब प्रॉब्लम होती है एग्जाम में। आप क्या होता है ना, बहुत ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप छोटा जो चीज़ है उसको भी नहीं पकड़ पाते। आप देखिए, हम नहीं पढ़ा पाए या कर पाए, आप अपने टॉपिक को एक बार देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक से 3 से लेकर के 8 तक, उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। और सिर्फ नोट्स, सिर्फ क्या कहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा बाजार से और उसको पढ़िएगा और खाली रटिएगा तो उससे नहीं भिड़ेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा और आप इसको देखिएगा, किताब से मिलाइएगा जाइएगा, अगर ना मिलेगा उसमें से पूरा पॉइंट तो हमको कहिएगा। और ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ जाइएगा, आपको दोनों चीज़ मिल रहा है, पीडीएफ और वीडियो भी मिल रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा महासागर है, कहने का मतलब प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर, यानी यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, आपसे पूछता है, यही तो प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। अभी तक बता दे रहे हैं, 5000 एक बार भी कहिएगा ना तो कम पड़ेगा। इतने बार यह एग्जाम में आता है, जितने बार जाइएगा, जहाँ ही जाइएगा तहाँ ही मिलता है, क्योंकि विश्व स्तर की बात है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। ठीक है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ। पूछ देता है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है, तो 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गंज प्रशांत महासागर में स्थित है। अब समझिए कि सबसे गहरा महासागर कौन हो गया, बताइए, तो प्रशांत महासागर हो गया, क्योंकि इसी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो गहरी खाई होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत बार आया हुआ कि मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, प्रशांत महासागर किस आकार का है, वृत्ताकार है, ये गोल है। क्या है, वृत्ताकार है प्रशांत महासागर। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपकी किताब में थे हमने सारे को यहाँ पर पॉइंट वाइज कर दिए। हाँ, अब देखिए इसे प्रश्न क्या आया है, क्या पूछता है प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए। देखिए आपका प्रश्न है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए, आपका देखिए प्रश्न पूछ रहा है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको यहाँ मिल गया है, प्रशांत महासागर है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ। अभी हमने बताया था 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आगे देखिएगा, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो ये मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त होता है, और ये सबसे गहरा कौन है, प्रशांत महासागर। तो मेरियाना गर्त आपका जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए प्रशांत है ना, प्रशांत आप लिख रहे प्रशांत, तो प्र से क्या होता है, प्रथम, और जो प्रथम होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आपके घर में पूछेगा कि आपका प्रथम लड़का कौन है, तो आप बताइएगा सूरज है, यानी सूरज घर में क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो उसी तरह से देखिए, आपको कभी याद न रहे कि कौन बड़ा महासागर है, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन तो देगा ना, कि नहीं देगा, हमको बताइए। लिखा हुआ रहेगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक लिखल रहेगा ना। तो देखिए, प्रशांत में पर से दिमाग में रखिए, पर से हो गया प्रथम, क्या हो गया, पर से प्रथम। अब प्रथम जो हो गया वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आपका प्रथम लड़का माने सबसे बड़ा लड़का, यही कहते हैं ना, तो प्रथम हो गया। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अगर कभी पूछ दे, नहीं याद आ रहा, तो प्रशांत, और प्र में प्रथम माने सबसे बड़ा, इसलिए प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। अब चलिए अटलांटिक महासागर से देख लीजिए क्या क्या मुख्य पॉइंट निकल के आ रहा है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। वेरी गुड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन होगा, आपसे पूछ देगा, तो यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इससे अंध महासागर भी कहा जाता है। देखिए, बहुत अधिक भाग घिरे होने के कारण इससे जो है अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछता है इसमें अंध महासागर कौन है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को हम क्या कहते हैं, अंध महासागर कहा जाता है। देखिए, इसकी जो आकृति होती है ना, अंग्रेजी अक्षर के एस आकार की होती है। जो अटलांटिक महासागर है वो आपकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस आकार की होती है।
अब देखिए यह सबसे व्यस्त, अगर व्यापार की दृष्टि से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर महासागरों के स्तर से क्या होता है, व्यापार भी होता है, तो पूछता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है, यानी व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यापार किस महासागर से होता है, तो वो आपका होता है दोस्तों अटलांटिक महासागर से। ये सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए अब इससे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक क्या आए हुए हैं देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए अब तक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक परीक्षा में आया हुआ पूछा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन रहेगा, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, और यहाँ पर आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। और सबसे पहला कौन है, तब पहला अब याद हो गया प्रशांत। प्रशांत में प्र से प्रथम, और जो प्रथम होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए यह क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया था, तो अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। यानी अंध महासागर के नाम, अंध महासागर किस सागर की उपाधि है पूछ दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर को, तो देखिए अ से अटलांटिक और अ से अंधा, तो अब याद रखिएगा अटलांटिक महासागर के क्या कहते हैं, अंध महासागर। देखिए कुछ कोड जब तक नहीं पकड़िया तब तक भविष्य में आपसे कोई याद नहीं रहेगा, समझ गया ना, इसलिए कोड पकड़ करके दिमाग में रखिए, एग्जाम आपका एक बार में क्लियर होगा। सिर्फ जो है आप यहाँ पर किताब लेकर के और रटिएगा तो उससे नहीं होगा, बना बना के रटिए। देखिए अभी हमने क्या बताया, अ से अटलांटिक और अ से अंध, यानी अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं, अंध महासागर। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम और बता दिए आपको, प्रशांत। प्रशांत, तो प्रशांत में पर से प्रथम भी होता है। ठीक है, प्रथम जो होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए प्रशांत महासागर का है सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पकड़ लिए प्र और यहाँ पर, तो प्र से प्रशांत और प्र से प्रथम, और जो प्रथम है वो सबसे बड़ा है। किस महासागर की आकृति देखिए एस आकार की होती है जी, अटलांटिक महासागर का होता है। किसका होता है, अटलांटिक महासागर का होता है। प्रशांत महासागर का कैसा होता है जी, वृत्ताकार होता है। आप लोग इसके पहले देख लिए ना। अब देखिए व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। तो इस तरह से देखिए ढेरों सारे नोट्स, और उसी का आपको यदि PDF भी बना करके चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ 31 जुलाई तक के लिए जुड़ जाइए 111 रुपये में, जिसमें आपको बिहार का PDF भी मिल जाएगा। अब देखिए आ गया ये हिंद महासागर की हम बात करते हैं। ठीक है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। देखिए अब हिंद महासागर क्या है, एक ऐसा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है, यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको हिंदुस्तान में हिंदू और यहाँ पर हो गया हिंद, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यह महासागर त्रिभुज के आकार का है। ये भी बहुत बार पूछा है कि कौन सा महासागर जो है वो त्रिभुजा आकार होती है। ठीक है, कौन सा महासागर जो है त्रिभुजा आकार होती है, तो कौन सा होता है, हिंद महासागर। यानी हिंद महासागर क्या होता है, वो जो है आपका त्रिभुज के आकार का है। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा में क्या कुछ पूछा हुआ था। देखिए परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न हम आपको यहाँ पर दिखा दें, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि किस महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। किस महासागर की आकृति त्रिभुज के आकार की होती है, हिंद महासागर। हिंद महासागर की त्रिभुज के आकार की होती है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, और ये जो आपका अटलांटिक महासागर है उसका एस आकार है ना। और यहाँ पर जो देखिएगा त्रिभुज आकार की आकृति किस महासागर की होती है, कौन सी महासागर की आकृति जो है त्रिभुज के आकार की होती है, तो वो होती है हिंद महासागर की। अब देखिएगा यहाँ पर आर्कटिक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, यह उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर क्या है, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। बेरिंग जल संधि का कहने का मतलब है कि ये जो है संकीर्ण और रास्ते पथ से गुजरते हैं, जिसको हम लोग बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है अटलांटिक से। ठीक है, देखिए कौन सा महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ कौन फैला हुआ है, आर्कटिक महासागर है।
और आर्कटिक महासागर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखिएगा, आज हम इसको महासागर का खत्म करते रहे आप लोगों को, ठीक है। देखिए महासागर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। महासागर की औसत गहराई कितनी है? 3688 मीटर है, ठीक है। 3688 मीटर जो है महासागर की औसत गहराई है ना। अब देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है आपसे पूछा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो 11,022 मीटर। कितना है? 11,022 मीटर है। अगला है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। या कह दे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वो भी आपका आ जाएगा इसमें प्रशांत महासागर, ठीक है। और किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है? तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर का वृत्ताकार होता है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अभी आपको बताया गया था अटलांटिक महासागर, ठीक है। क्या है? अटलांटिक महासागर। अंध महासागर के किस महासागर को जाना जाता है? तो अंध महासागर के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर आकार की होती है? किसकी होती है? तो अटलांटिक महासागर का। किसका होता है? अटलांटिक महासागर का। अगला है, पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियां जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं हमको? तो ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक्स का इंपॉर्टेंट नोट्स जो हरा हरा कलर में करके लिखा होता है उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं उसको? जल संधि। तो दोस्तों इसी तरह का आपको पीडीएफ चाहिए और नोट्स चाहिए और वीडियो चाहिए तो आप 111 रुपये पेड करके 31 जुलाई तक के लिए 111 रुपये पेड करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और डेली आप हमारे नोट्स को, एनसीईआरटी नोट्स को जो इम्पोर्टेंट होंगे सिर्फ उसको ही हम बना करके चैप्टर वाइज आपको देंगे और उसके साथ उसका वीडियो भी देंगे, जिसमें जुड़ने के लिए आपको जो है 111 रुपये पेड करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।